जलवायु डेटा मापन के लिए जीपीएस युक्त रेडियोसॉन मौसम गुब्बारा लॉन्च किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग द्वारा आज भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के एनआरएससी इसरो के सहयोग से आज जीपीएस युक्त रेडियोसॉन मौसम गुब्बारे को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह लॉन्च विभाग के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में एक बड़ा कदम है और इसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कार्यक्रम का उद्घाटन एमयू की कुलपति प्रोक्टर नईमा खातून ने किया, जिन्होंने मौसम गुब्बारे को लॉन्च किया। अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रोक्टर नईमा खातून ने शताब्दी वर्ष के दौरान भूगोल विभाग के लिए इस उपलब्धि के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है और विभाग के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है, क्योंकि यह एक नई पहल के रूप में अपना पहला मौसम गुब्बारा लॉन्च करके अपने शताब्दी वर्ष का जश्न मना रहा है। यह हमारे शोधकर्ताओं को जीपीएस सहायता प्राप्त रेडियोसॉन का उपयोग करके तापमान, सापेक्ष आर्द्रता और हवा की रफ्तार को मापने की सुविधा प्रदान करेगा। कुलपति ने कहा कि विभिन्न सेंसर से लैस ये छोटे उपकरण उच्च रेजोल्यूशन वाले वायुमंडलीय डेटा एकत्र करने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह हमें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, नॉवेस्टर, धूल के तूफान, भारी बारिश और हिमपात, ठंड और गर्मी की लहरों आदि जैसी गंभीर मौसम संबंधी घटनाओं के बारे में चेतावनी उपलब्ध कराता है, जो जीवन और संपत्ति के विनाश का कारण बनते हैं। मुख्य अतिथि डॉक्टर जगवीर सिंह, वैज्ञानिक जी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सलाहकार ने इन उन्नत उपकरणों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह उपकरण तापमान, दबाव, सापेक्ष आर्द्रता और हवाओं के ऊर्ध्वाधर प्रोफाइल को मापेंगे, जो जलवायु अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेंगे। उन्होंने जलवायु अनुसंधान क्षमताओं को आगे बढ़ाने में अपनी पहल के लिए एमयू की एक संस्था के रूप में भी सराहना की। मुख्य अतिथि डॉक्टर गजेंद्र सिंह, वैज्ञानिक एफ और केंद्रीय विमानन मौसम विज्ञान प्रभाग (IMD) भारत सरकार के प्रमुख ने जीपीएस सहायता प्राप्त रेडियोसॉन के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जीपीएस मॉड्यूल के साथ एकीकृत सोंडे सटीक नेविगेशन पैरामीटर और मौसम संबंधी अवलोकन प्रदान करता है, जो कृषि, सिंचाई, शिपिंग, विमानन और अपतटीय तेल अन्वेषण जैसी मौसम संवेदनशील गतिविधियों के लिए आवश्यक है। हैदराबाद स्थित एनआरएससी इसरो के वैज्ञानिक एसिफ डॉक्टर हरीफ बाबा साहेब के ने उक्त परियोजना का संक्षिप्त परिचय देते हुए बताया कि आज का प्रक्षेपण एमयू और एनआरएससी के बीच NICES कार्यक्रम के तहत हुए करार का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि जीपीएस रेडियोसॉन का प्रक्षेपण एक सहयोगात्मक प्रयास है, जिसका उद्देश्य मौसम संबंधी शोध को बढ़ावा देना है। विज्ञान संकाय के डीन प्रो कमरुल एच अंसारी ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह जलवायु डेटा संग्रह और विश्लेषण में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विभागाध्यक्ष प्रो निजामुद्दीन खान ने स्वागत भाषण दिया। परियोजना समन्वयक प्रो अतीक अहमद ने कार्यक्रम का संचालन किया और प्रो शहाब फजल ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रो राशिद अजीज फरीदी ने भी कार्यक्रम के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नहीं, ये तो पहली बार ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट हमारे फ्लैगशिप डिपार्टमेंट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, और पहला डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल असिस्टेंस भी है। इट हैज़ एन हिस्टोरिकल इसकी इतिहास है हमारे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की। तो ये जो इसरो के साथ मिलके जो ये कोलैबोरेशन के साथ ये हुआ, वेदर को एक्यूरेटली फोरकास्ट करने के लिए जो बैलून छोड़ा गया, जो वहाँ पे इसकी मॉनिटरिंग यहाँ से सिमुलेशन कंप्यूटर से होगा, ये बहुत बड़ा एडवांसमेंट है। आप लोगों को याद होगा जब पहले इस तरह का कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक होती थी, तूफ़ान, साइक्लोन, हरिकेन होता था, उसमें बहुत सारे जान और माल का बहुत नुकसान होता था। लेकिन क्योंकि अब हम इन लोग जैसे साइंटिस्ट इसको फोरकास्ट कर लेते हैं वेदर को, तो इवैक्यूएशन प्रोसेस हो जाता है, सारे लोगों की तैयारी हो जाती है। तो आप देखेंगे कैजुअलिटी बहुत कम हो गई, जान माल का नुकसान कम से कम हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले से वेदर को इतनी एक्यूरेटली फोरकास्ट कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्टेप है और मैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट को बहुत दिल से मुबारकबाद देती हूँ, उनके कोऑर्डिनेटर को, इनके चेयरपर्सन को और तमाम स्टाफ को जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, और जो हमारे स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्पेस से आए हैं उनके तो कारनामे हम सब चंद्रयान में भी सब सुन चुके हैं। तो उन सब लोगों को भी मैं मुबारकबाद, उनका शुक्रिया अदा करती। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर AMU, इसलिए कि पहली बार इस तरह का ये इवेंट हुआ है हमारे लिए। और वेदर फोरकास्ट की तो बड़ी सिग्निफिकेंस है आज के दौर में, तो हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, ये बहुत अच्छा है। थैंक यू। क्राइटेरिया क्या हो, कितने एरिया? 35 किलोमीटर एज इन लोगों ने जैसे अभी बताया, और ये रेडियस है 1 किलोमीटर, और कहते हैं कि
ये ऊपर जाने के बाद और भी ज़्यादा किलोमीटर को एक्सपेंड भी होता है। तो जैसे इन लोगों ने बताया, दैट इंफॉर्मेशन वी जस्ट थोड़ा सा नहीं, ये किस तरह का ये बैलून है, क्या है? ये एक प्रयास है कि हम लोग जो ऑलरेडी लगभग 1000 जो ऑब्जर्वेटरीज हैं इंडिया में, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का भारत मौसम विज्ञान विभाग जिसने एस्टेब्लिश किया हुआ है, उसी की श्रृंखला में एक ये समेकित प्रयास है कि हम लोग ऑब्जर्वेशंस को और बढ़ाएं। जितने ऑब्जर्वेशंस हमारे पास में होंगे, सटीक ऑब्जर्वेशंस, उससे उन क्षेत्रों की, विशेष क्षेत्रों की जानकारी और ज़्यादा हम लोगों के पास में होगी, जो कि मॉडल्स में जाएगी और साथ में फोरकास्ट में सुधार होगा समय के साथ में। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मौसम पूर्वानुमान है पहले से जैसे सुधार हुआ है, तो वो एक क्रमशः प्रयास है उसका एक ये। और निश्चित तौर पर डेस्पाइट ये कि हम लोग ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं जिसमें थोड़ी सी चुनौतियां ज़्यादा होती हैं मौसम पूर्वानुमान की, क्योंकि जो भी उष्णकटिबंधीय देश हैं वहाँ पर बादल बनने और बिगड़ने की कन्वेक्शन प्रोसेसेस आर फास्ट एंड रैपिड, जिसके चलते हुए चुनौतियाँ हैं। तो लेकिन निश्चित तौर पर जो ये प्रयास है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड ऑल डिपार्टमेंट्स एंड आवर रिसर्च एकेडमिया, universities, all we are joining hands towards the improving the forecast ultimately, which is going to benefit the society further. ये कहाँ के एरिया को कवर करेगा ये बैलून, और क्या इसके रिजल्ट होंगे? इसके जो रिजल्ट होंगे ये विशेष करके अलीगढ़ के लिए एक, चूँकि एक महत्वपूर्ण एक ये जगह है, और यहाँ पर आसपास में जो अगर आप देखेंगे तो एयरपोर्ट के जैसे अभी हो रहा है और नज़दीक में भी एयरपोर्ट हैं, तो यहाँ की जो और सटीक जानकारी हमारे पास में हो सके, जिससे कि यहाँ का जो लोकल फोरकास्ट है, स्थानीय स्तर का जो हम लोग पूर्वानुमान देता है हमारा भारत मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का, उसमें और कुछ सुधार हो सके, उसकी तरफ एक ये प्रयास है। अलीगढ़ में ही क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी? एक्चुअली अलीगढ़ एक महत्वपूर्ण शहर है निश्चित तौर पर, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अलीगढ़ के अलावा बाकी जगह में भी ये प्रयास और हो रहे हैं कि और बढ़ाए जा रहे हैं। शेयर करेगा ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी यहाँ पर, अभी क्या था, आपको सतही स्तर का, सरफेस लेवल की आपको जानकारी मिल रही थी हम लोगों को, जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, हवाएं। अब आपको ऊपर करीब ये यहाँ पर ही करीब कई किलोमीटर ऊंची तक की जानकारी यहाँ पर होगी। वैसे तो ये बैलून जाएगा लगभग 25 किलोमीटर तक, लेकिन क्या होता है कि हवाओं के साथ में ड्रिफ्ट भी करता है। लेकिन अगर 200 किलोमीटर के करीब दायरा लें आप, तो उसमें अगर आप देखें तो लगभग अमूमन 7-8 किलोमीटर ऊंचाई तक की इसकी यहाँ की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी। आसमान में ही रहेगा, ये पता कैसे चलेगा? इसमें कुछ सिस्टम क्या है? इसमें क्या होगा, ये आसमान में हमेशा नहीं रहेगा। ये होगा क्या कि जैसे आप ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, और जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा बैलून का साइज बढ़ता जाएगा, और वो उसकी एक सीमा है, उसकी क्षमता है, वो एक हाइट पर जाके, विशेष हाइट पर जाके वो ब्लास्ट फट जाएगा। और साथ में सेंसर जो होते हैं, लेकिन जो सेंसर्स होते हैं जो आपको प्रेशर दे रहे हैं हाइट के साथ में, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड्स भी दे रहे हैं, वो काम करते रह गए ऊंचाई तक, जब तक वो बैलून काम करते रहेंगे। कब तक आ जाएंगे सर? कब देख सकते हैं इसके रिजल्ट? ये अभी जारी है नीचे। अच्छा। ये तुरंत की तुरंत इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में पहुंच रही है, और वो इंफॉर्मेशन फिर वेदर फोरकास्ट में यूज होगी। कब तक कंटिन्यू रहेगा ये? ये